अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग बात करेंगे कि फ़िश फार्म बनाने के लिए हमें किन किन अखराजात का सामना करना पड़ता है और तकरीबन 1 साल के अरसे के अंदर, ये वैसे हमारा पीरियड जो है वो मार्च से शुरू होता है और दिसंबर तक चलता है। तो इस अरसे के अंदर हम लोग जो फार्मिंग है इसके सीड इसमें डालते हैं और उसको दिसंबर में जाके निकाल लेते हैं। लेकिन जो प्रोग्रेसिव किस्म के फार्मर हैं, जो ज़रा रोशन ख़याल लोग हैं, उनका तरीक़ाकार पूरा साल ही चलता है। वो ये करते हैं कि सितंबर अक्टूबर में जब बच्चा अवेलेबल होता है तो वो सस्ता सीड उठा लेते हैं, 1 रुपये के हिसाब से या 1.5 रुपये या इवन 2 रुपये तक भी फ़ी बच्चा के हिसाब से वो अपने डिमांड के मुताबिक बच्चा उठा लेते हैं और उसको ओवर विंटरिंग करते हैं, यानी कि उसकी नर्सिंग करते हैं। और फिर मार्च के अंदर अच्छे साइज़ का बच्चा जो है वो अपने फॉर्म्स में जो अपना जहाँ पे उन्होंने रेयरिंग करनी है, जहाँ पे उन्होंने मछली का साइज़ लेना है, वहाँ पे वो उसको शिफ्ट कर देते हैं। तो ये एक तरीक़ाकार जो है वो अडॉप्ट करके ना सिर्फ अपना कीमती पैसा बचाते हैं, बल्कि अच्छे साइज़ का जो सीड है और एग्जैक्ट टाइम के ऊपर वो अपने फार्मों में मुंतकिल कर देते हैं। और उसका रिज़ल्ट अल्टीमेटली ये निकलता है कि एक तो उनको सस्ता बच्चा मिल गया, दूसरा ये है कि वो अच्छे साइज़ में 4 इंच का 5 इंच का, डिपेंड करता है कि उन्होंने कंडीशंस कैसे रखी, वो बच्चा जब वो ये शिफ्ट करते हैं तो उसकी ग्रोथ बड़ी तेज़ी से होती है मार्च से लेकर दिसंबर तक। तो आम लोग जो हैं वो अगर 1 किलो की मछली बामुश्किल लेके जा रहे हैं, 3 पाव की, 1 किलो की, तो ये लोग जो है वो 1.5 किलो तक भी अच्छी प्रैक्टिसेस करके इतनी जो मछली है वो निकाल लेते हैं। तो वापस हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं और हम लोग ये देखते हैं कि 1 एकड़ के ऊपर, अब देखें मैं एकड़ को यूनिट के तौर पे इस्तेमाल करता हूँ। तो 1 एकड़ के अंदर हम लोग देखेंगे कि साल का कितना एक ख़र्चा जो है वो निकल सकता है। अब इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग स्टार्ट से लेते हैं कि आपने अभी आपके डैम शैम या आपने पॉन्ड्स वगैरह नहीं बनाए हैं, तो आप लोग सबसे पहले खुदाई वगैरह करवाएंगे, बंद वगैरह बनवाएंगे और बुलडोज़र के ज़रिए तकरीबन 1,30,000 रुपये तक का आपका ये ख़र्चा हो जाएगा। फिर आपने डिफरेंट उसके चैनल्स बनाने हैं, नालियाँ बनानी हैं, जिससे आपने एक तो इनलेट्स हैं जहाँ से पानी वो आपने इंटर करना है और दूसरा आउटलेट्स हैं जहाँ से आपने पानी को बाहर निकालना है। तो ये जो मोगे वगैरह बनाने हैं, नालियाँ बनानी हैं, इसका ख़र्चा तकरीबन 50,000 के लगभग आ जाना है। अच्छा, अब हम लोग बाकी जो इसमें मुतफ़र्रिक़ अखराजात हैं डिफरेंट किस्म के, वो हम तकरीबन 30,000 रुपये उसको रख लेते हैं। तो ये टोटल हमारा जो अखराजात, यानी कि जो आप एसेट बना रहे हैं उसके अखराजात तकरीबन 2,10,000 रुपये तक आ सकते हैं। अच्छा, इसमें जो बुलडोज़र वगैरह आप लोग लें तो मेरे उसमें सजेशन ये है कि वो आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से लें, ताकि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जब आप लेंगे तो वो आपको बाकी की निस्बत जो है वो आपको बहुत सस्ता मिलेगा। मेरा ख़्याल है कि इस वक्त 1500 के अराउंड कहीं पे वो 1 घंटे के वो ले रहे हैं, वो घंटों के हिसाब से आपको देंगे। उसमें वो चार्जेस भी हैं जो वहाँ यानी कि जहाँ पे खड़ा हुआ है ट्रैक्टर या बुलडोज़र, वहाँ से लेके आपके फार्म तक आने में जो बुलडोज़र को फ्यूल जो घंटे लगेंगे वो भी आप चार्ज करेंगे। तो ये जो है, और फिर उसने जितने घंटे में आपका वो फॉर्म बनाया है उसके वो जो घंटे वो काउंट कर लेंगे। बहरहाल ये एक हमारा एक आइडिया है कि 2,10,000 रुपये तक आपका ख़र्चा आ सकता है। अब हम आ जाते हैं सालाना अखराजात की तरफ। सालाना अखराजात में आपको पता है कि ट्यूबवेल बहुत इंपॉर्टेंट है और ट्यूबवेल का जो ख़र्चा है आपका, जो बिजली वगैरह का, वो तकरीबन 80,000 के लगभग आ सकता है। इसके अंदर एक अच्छी जो स्मार्ट थिंकिंग है वो ये आ सकती है कि एक दफ़ा का ज़रा बड़ा ख़र्चा तो है, मगर अगर आप सोलर के ऊपर आप आ जाते हैं तो आप इसको ख़त्म कर सकते हैं और ये आपको इन द लॉन्ग रन आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है। फिर इसके बाद अगर आप बच्चा डालते हैं अच्छे साइज़ का, तो वो तकरीबन 1 एकड़ के अंदर हम सजेस्ट तो ये करते हैं 825 आपने डालने, लेकिन आप 1,000 तक बच्चा आप परचेज़ करें ताकि उसमें मोर्टेलिटी वगैरह का कुछ इशू अगर आता है तो वो आप लोगों का कवर हो जाएगा। तो 8 रुपये का अगर आपको एक बच्चा मिलता है लेट्स सपोज, तो वो तकरीबन 1,000 बच्चा आपको 8,000 रुपये का मिलेगा। गैर नामियाती खादें जो आपने इस्तेमाल करनी हैं, DAP है और यूरिया है, वो तकरीबन आपका
मेरा अंदाज़ा ये है कि वो 21,000 तक आपका ख़र्चा जाएगा। अब वो अंदाज़ा मेरा क्यों है, क्योंकि आपने पहली दफ़ा जब आप उसका बेड तैयार करते हैं, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि उसके अंदर आपने बेड के ऊपर जो यूरिया वगैरह इस्तेमाल किया और DAP इस्तेमाल किया। DAP आपने तकरीबन आपका 25 kg जो है वो आपने अप्लाई करना है 1 एकड़ के ऊपर। चैनल पसंद है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलिए, और जितना हो सके शेयर करें ताकि न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहें। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपने मौसम ऐसा सेलेक्ट करना है जिस वक्त बादल ना हो और अच्छी धूप निकली हुई हो। ये उन दिनों में आपने DAP, यूरिया या जो गोबर वगैरह जो भी इस्तेमाल करना है उन दिनों में करें। तो तकरीबन आपका 18 kg आपका ये जो पीरियड है इसमें आपका इस्तेमाल है। जुलाई के बाद चूँकि मौसम ऐसा हो जाता है, हब्स का मौसम आ जाता है, तो हम रिकमेंड नहीं करते कि आप नामियाती गैर नामियाती खादों का इस्तेमाल करें। उससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और फिर मोर्टेलिटी भी हो सकती है। तो ये तकरीबन मेरे अंदाज़े में 2 बैग्स आपके लगेंगे 20,000 रुपये के। और यूरिया इसी तरह जो पहली दफ़ा आप ट्रीट करते हैं, उसको पानी भरने से पहले जो बेड के ऊपर आप डालते हैं उसको यूरिया को, तो वो तकरीबन 6 kg आप उसके बेड के अंदर डाल देते हैं। और थ्रू आउट जो आपका ईयर है, यानी कि जुलाई तक जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तकरीबन बहुत मिनिमल सा उसका इस्तेमाल है। तकरीबन 2 kg आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मैं DAP का मैं आपको 2 kg का, यूरिया आपने 2 kg इस्तेमाल करें, DAP आपने 8 kg इस्तेमाल करना है, तो हर 15 दिन के बाद। तो वो तकरीबन आपका 72 kg के करीब आ जाएगा। 25 kg आपने स्टार्ट में इस्तेमाल किया तो 100 kg, यानी कि 2 बैग्स आपके लगेंगे। 10,000 का एक बैग है तो तकरीबन 20,000 का ये आ जाएगा। और यूरिया आपका तकरीबन 1,000 रुपये का, यानी कि आधी बोरी आपकी यूरिया की तकरीबन इस्तेमाल हो जाएगी। तो ये तकरीबन आपका 21,000 रुपये का ख़र्चा आ जाएगा। गोबर जो है वो आपकी डिपेंड करता है कि ट्राली कितनी बड़ी है। गोबर की आपको शुरू में जो ट्रालियाँ इस्तेमाल करनी पड़ेंगी वो तकरीबन 1.5 से 2 ट्राली आपने पहली दफ़ा डाल देनी है। तकरीबन 5-6 टन जो है वो गोबर आप उसमें डाल दें, वो आपको 4-5 हज़ार रुपये की मिल जाएगी। 4,000 या 5,000 की एक ट्राली होगी। और थ्रू आउट सीज़न जो है हर 15 दिन के बाद आप तीसरा हिस्सा ट्राली का इस्तेमाल करेंगे तो 3 ट्रालियाँ आपकी वो डलेंगी। तो 3 ये और 2 5 ट्रालियाँ आपकी इस्तेमाल होंगी। 4-5 हज़ार रुपये की आपको ट्राली मिलेगी। तकरीबन 20,000 रुपये का एक आइडिया है मेरा का आपका ये जो गोबर का है ये आपका लग जाएगा। अब जो इजाफी खुराक वगैरह अगर आप कुछ डालेंगे तो तकरीबन 15,000 का वो खर्चा है। अगर ग्रास कार्प के लिए ज़ाहिर आप चारा ख़रीदेंगे वो तकरीबन 8,000 रुपये का आपका ख़र्चा साल का आ जाता है। तो और जो मुतफ़रिक़ किस्म के अख़राजात हैं जो मुख्तलिफ, वो 24,000 रुपये का ख़र्चा है। तो ये टोटल 1,77,000 रुपये आपका बन जाएगा। अब इससे आपकी आमदनी कितनी हो सकती है, तो इसमें 35 मन तक आप बड़े आराम से 1400 kg तक जो आप अगर आप अच्छी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं तो आप तकरीबन 1400 kg तक उसको ले जा सकते हैं। इससे ज़्यादा भी आ सकता है, मगर यह है कि हम एक जो ऑप्टिमम जो उसका प्रोडक्शन है हम उसको ले लेते हैं तकरीबन 35 मन। और 1 मन का तकरीबन 8,000 रुपये, जो अच्छी वेट वाली मछली है 1.5 किलो की आपकी, 1.25 किलो, 1.5 किलो से ऊपर का आपका अच्छा रेट लगता है तो हम मिनिमल अगर रखें तो 8,000 रुपये फ़ी मन चलता है। इसका रेट ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो ये भी एक आपने ये देखना है कि मार्केट कब ऊपर जा रही है, आपने उस वक्त मैनेज करना है, अपनी जो मछली है मार्केट में लेके उस वक्त आनी है। तो खालिस आमदन मेरा अंदाज़ा ये है कि ये इसमें तकरीबन आपको 1,03,000 रुपये तक आपकी बजट। तो आज के टॉपिक में यही था लुब्बे लुबाब। तो इसमें यह है कि अगर आप 5, ये तो मैंने 1 एकड़ का आपको बताया, तो 5 एकड़ का अगर एक बंदा काम कर रहा है तो ये नहीं कि उसको 1,03,000 पर एकड़ उसको ये फिर आपका ज़्यादा आपको बचत हो जाएगी। तो उसमें यह है कि 5,15,000 रुपये से ऊपर ही आपको बचेगा, क्योंकि जब आप बड़े पैमाने पे काम कर रहे होते हैं तो जो अखराजात, बाज़ छोटे छोटे अखराजात हैं वो आपके कवर हो जाते हैं। जिस तरह आपने अगर जुज़ वक्ती मुलाजिम रखा हुआ है तो वो तो ठीक है, लेकिन कुल वक्ती अगर मुलाजिम रखना है हर वक्त के लिए तो उसके लिए फिर आप कम से कम 8 से 10 एकड़ के ऊपर आप मछली पालें, ताकि आपको 8-10 लाख रुपए बचे। उसमें से अगर आपके 2 लाख रुपए अगर आपके जो आपका वर्कर है उसके भी निकाल सकते हैं आप बड़े आराम से। तो ये छोटे फार्म जो हैं ये सिर्फ आपको
1 एकड़ का सिर्फ एक आइडिया देने के लिए आपको 1 एकड़ का बताया गया। अदरवाइज़ जो है वो 1 एकड़ का फार्म जो है कमर्शियल बेसिस के ऊपर ये फिजिबल नहीं है। तो इसको आप ज़राअत के साथ, लाइफ स्टॉक के साथ, पोल्ट्री के साथ आप इसको लिंक कर सकते हैं, मगर अगर आप सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड करेंगे तो ये ज़रा मुश्किल हो जाएगा, आप इसमें मुलाजिम नहीं रख सकेंगे। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें और जितना हो सके शेयर करें ताकि न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक्स।